सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो बनाते रहते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजीज बनाई गई है, क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, इस चीज़ को मॉनिटर करना कि जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसी को स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहते हैं। और अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेना, उसी को स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग कहते हैं। क्लियर? तो स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और करेक्टिव एक्शन लेना ही स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहलाता है। तो स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल में कि जो भी स्ट्रेटजिक डिसीजंस हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्ट्रेटजिक प्लान्स और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। क्लियर? और अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? कहीं पर भी अगर स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होगी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा जिससे कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव किया जा सके। तो यही पूरा स्ट्रेटजिक कंट्रोल होता है। क्लियर? तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई थी, उस जो भी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की गई थी, उस स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसको चेक करना, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना, करेक्टिव एक्शन लेना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। क्लियर? ये बात हो गई स्ट्रेटजिक कंट्रोल की। अब वहीं पर रॉबर्ट जे मॉकलर हैं, इन्होंने जो है स्ट्रेटजिक कंट्रोल प्रोसेस दिया था जहां पर उन्होंने बताया था कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो नॉर्मली मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है, कंट्रोलिंग आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, तो वही यहां पर भी स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। क्लियर? जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि जो सेल्स है उसको 20% से इंक्रीज करना है, अभी जो प्रेजेंट सेल है उसको 20% से इंक्रीज करना है। क्लियर? ये एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हमने सेट कर लिया है। क्लियर? अब उसके बाद जो है हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे। स्ट्रेटजीज जो भी बनाई गई है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी उसको हम चेक करेंगे। तो जो भी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस होगी उसको मेजर किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है कंपनी की, वो और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर द परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो कंपेयर करके हमें ये पता चलेगा कि या तो सेल ज़्यादा हो रही है या तो सेल कम हो रही है। क्लियर? यानी कि जो सेल है वो 20% से इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस चीज़ को इवेल्युएट किया जाएगा। तो जो भी डेविएशंस होंगे उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव है, यानी कि जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा है, तो भाई अच्छी बात है, ये तो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि सेल को 20% से इंक्रीज करना है लेकिन 20% से कम इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, वहां पर करेक्टिव एक्शन लेने का जरूरत है। तो वहां पर क्या होगा अगला स्टेप? टेक करेक्टिव एक्शन, यानी कि एडवर्टीजमेंट में चेंज करिए, ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन के मेथड में चेंज करिए। ठीक है? डिफरेंट चीज़ों में वहां पर स्ट्रेटजीज में करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर? कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, स्ट्रेटजीज जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, और अगर डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन जो है वहां पर लिए जाते हैं। अब बात कर लें कि कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली आपको 4 टाइप के स्ट्रेटजिक कंट्रोल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस का मतलब किस अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाई गई है। जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसमें कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के तहत जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये कंट्रोल सिस्टम दैट सिस्टमेटिकली एंड कॉन्टिन्यूसली चेक द वैलिडिटी ऑफ अजम्पशंस, यानी कि प्रीमाइसेस ऑन विच अ स्ट्रेटजी इज बेस्ड। स्ट्रेटजी जिस अजम्पशंस पे बेस्ड है, क्या वो अभी भी इफेक्टिव है, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना ही प्रीमाइस कंट्रोल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्ट्रेटजी बनाई गई और वो स्ट्रेटजी किस चीज पर डिपेंड थी कि आगे आने वाले सालों में कोई नया कंपटीटर नहीं आएगा मार्केट में। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी में यह अजम्पशन किया कि आगे आने वाले सालों में कोई भी नया कंपटीटर मार्केट में नहीं आएगा। तो अब जो है उसके बाद स्ट्रेटजी को 1 साल बाद चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्ट्रेटजी जो है रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले साल में हो सकता है कोई नया कंपटीटर आ गया हो। तो प्रीमाइस कंट्रोल इसी को कहते हैं कि यहां पर एनवायरमेंट को चेक किया जाता है और जिस भी अजम्पशंस के बेसिस पे स्ट्रेटजी को बनाया गया था वो अजम्पशंस अभी भी रेलेवेंट है, इफेक्टिव है कि नहीं, इस चीज को चेक किया जाता है। और अगर जो
अजम्पशंस थे वो रेलेवेंट नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रेटजीज में चेंजेस किए जाएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग की अजम्पशंस अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स टू इंश्योर द स्ट्रेटजी रिमेन्स रेलेवेंट एंड इफेक्टिव। भाई जिस अजम्पशन के साथ हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो अजम्पशन ही अगर गलत हो जा रहा है तो फिर स्ट्रेटजी ही गलत हो जाएगी। क्लियर? तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि जिस भी अजम्पशन पे स्ट्रेटजी बनाई गई है वो रेलेवेंट है, इफेक्टिव है कि नहीं, इसके लिए प्रीमाइस कंट्रोल जो है वहाँ पर किया जाता है। एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इफ द प्रीमाइसेस आर फाउंड टू बी इनवैलिड। अगर प्रीमाइसेस जो है वो इनवैलिड पाए जाते हैं कि आज के टाइम पे वो अजम्पशंस काम नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल में नॉर्मली क्या होता है कि जिस भी अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जिस भी एनवायरमेंट में स्ट्रेटजी बनाई गई थी, अगर उस एनवायरमेंट में उस अजम्पशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लिया जाता है। तो दैट इज प्रीमाइस कंट्रोल। वहीं पर दूसरा जो टाइप ऑफ कंट्रोल है दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल। देखिए सर्विलांस का मतलब ही होता है मॉनिटरिंग करना, स्कैन करना। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको सर्विलांस किया जाता है, उनको स्कैन किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि कहीं भी कोई भी जो है चेंजेस होने वाला है जिसकी वजह से फर्म्स की स्ट्रेटजी पे जो है अफेक्ट पड़ेगा तो उसको पहले से ही उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले लिया जाए। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल इज अ ब्रॉड कॉन्टिन्यूअस एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप मार्केट को पहले से ही जो है स्कैन करते रहोगे, हर टाइम जो है मार्केट में जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको स्कैन करते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, तो कहीं पर कोई भी चेंजेस होने वाला होगा तो उसके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा, जिसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है, फर्म्स की स्ट्रेटजी के ऊपर हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही करेक्टिव एक्शंस ले लोगे। क्लियर? तो इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग डाइवर्स सोर्स लाइक सोशल मीडिया, पब्लिकेशंस एंड ट्रेंड्स, प्रोवाइडिंग क्रूशियल फोरसाइट। और ये जो है सोशल मीडिया, पब्लिकेशन, ट्रेंड, ये जो है आपको पहले से ही कुछ सिग्नल्स दे देते हैं कि हाँ आने वाले समय में ये चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि अभी क्या है कि अभी आपको जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आने वाले समय में एआई का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये अर्ली साइंस है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एआई पे फोकस करें, एआई से रिलेटेड अपने बिजनेस को, एआई से रिलेटेड चीज़ें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्म्स के जो भी स्ट्रेटजीज हैं उस पे आने वाले इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके लिए पहले से ही करेक्टिव मेजर ले सकें, इसलिए स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल होता है। इसी तरीके से तीसरा कंट्रोल है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है तब से लेकर उसके पूरे एग्जीक्यूशन तक हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं स्ट्रेटजीज को कि स्ट्रेटजीज को जो सोच के इम्प्लीमेंट किया गया था क्या वो चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, क्या जो एक्शंस हैं स्ट्रेटजीज द्वारा, जो भी परफॉर्मेंस है स्ट्रेटजी की या फिर स्ट्रेटजीज द्वारा जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है कि नहीं है। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल कहलाता है। और अगर कहीं पर भी कोई डेविएशन है तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर अप्लाइड व्हेन द इवेंट्स आर बीइंग स्टार्टेड। तो जब इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं तब जो है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। भाई कोई भी स्ट्रेटजीज है तो इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब जब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो जो चीज़ें स्ट्रेटजीज की इंप्लीमेंट की जा रही हैं उसको तब तब मॉनिटर किया जाता है, कंटिन्यूअस उसका जो है असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि ये चीज़ इंश्योर किया जा सके कि स्ट्रेटजी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं और पॉजिटिवली जो है इंपैक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी को कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इट इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटजी थ्रू स्पेसिफिक इंटरवल और माइलस्टोन अचीव। तो स्ट्रेटजी को कैसे आप मेजर कर सकते हो कि स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो अलग अलग इंटरवल, अलग अलग माइलस्टोन अचीव होते चले जाएंगे ना, तो उससे आप जज कर सकते हो कि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है स्ट्रेटजी का। जैसे कि आपने स्ट्रेटजी अपनाई कि सेल्स को 20% से इंक्रीज करना है, तो आप जो है एक महीने बाद चेक करोगे कि क्या सेल जो था, सपोज कि सेल पहले 2000 यूनिट था, क्या उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2010 यूनिट हो गया कि नहीं हुआ है। फिर 3 महीने बाद आपने चेक किया कि क्या फिर सेल इंक्रीज हुआ है, तो आपने देखा 2030 हो गया है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म करी है। फिर आपने एक साल बाद चेक किया तो देखा कि 2000 से 3000 सेल हो गया है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से माइलस्टोन अचीव कर रही है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर उल्टा हो जाए कि सेल को इंक्रीज करना था 20% से और सेल अभी 2000 थी, एक महीने बाद चेक किया तो 1999 हो गई,
दो महीने बाद 3 महीने बाद चेक किया तो वो 1800-1500 हो गई, यानी कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। या फिर सेल जितनी थी उतनी ही रह गई है 6 महीने बाद भी, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। स्ट्रेटजी को करेक्ट करने की जरूरत वहां पर है, तो इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल। आपने देखा होगा कि कभी भी जब बारिश के मौसम में होता है कि आपके पास एक मैसेज आ जाता है तुरंत कि अगले 4 घंटे जो है बहुत तेज बारिश होगी या फिर बहुत तेज तूफान आएगा, घर से बाहर ना निकलें, सेफली रहें। क्लियर। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे अचानक से क्रूशियल इवेंट्स होते हैं, क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं। तो अचानक से जब कोई इवेंट हो जाए और उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला हो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो इट इज ए क्रूशियल डायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रैपिडली रिस्पॉन्डिंग टू सडन और अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल इवेंट्स। यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हो गया, सडन एक्टिविटी कोई हो गई, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो इट इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और ऑकरिंग सडनली सिचुएशन व्हिच वुड इंपैक्ट ऑन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो मैनेजमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उस पर अगर कोई सडन एक्टिविटी हो गई, सडन सिचुएशन आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया और उसका कुछ इंपैक्ट तो पड़ने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल सिस्टम इज यूजफुल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, प्लेन क्रैशेस, प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया, हॉस्टाइल सिचुएशन आ गए, केमिकल स्पिल्स हो गए, तो इस सब केसों में इस स्ट्रेटजिक अलर्ट जो है काम आता है। क्लियर। तो स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल यानी कि अचानक से कुछ इवेंट हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो ये 4 टाइप के जो है कंट्रोल होते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। प्रीमाइस कंट्रोल, जहां पर अजम्पशंस को चेक किया जाता है कि जिस भी अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाया गया था वो अभी भी रेलेवेंट है, इफेक्टिव है। स्ट्रेटजिक सर्विलांस कंट्रोल, जहां पर इन्वायरमेंट को लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उनको स्कैन किया जाता रहता है, जिससे कि कोई भी चेंजेस होने वाले हैं तो उसका सिग्नल पहले से ही मिल जाए और उसके लिए जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है, जहां पर स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां पर अलग अलग माइलस्टोन के बेसिस पे जस्ट चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई है और स्ट्रेटजी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट हुई थी वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। और वहीं पर स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल होता है, जहां पर कोई भी सडन चेंजेस हो रहा है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल इवेंट हो रहा है एनवायरमेंट में और उसका इंपैक्ट अगर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पे पड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का जो भी मैकेनिज्म होता है उसको स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।